आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन का एक पत्र जारी हुआ है जिसमें मिशन कर्मयोगी अंतर्गत आई कोड पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण के संबंध में। जी दोस्तों, यानी कर्मयोगी पोर्टल पर, आई कोड पोर्टल पर आपको जो प्रशिक्षण है हर महीने करने थे, उसी के संबंध में ये निर्देश जारी हुए हैं कि बहुत से शिक्षकों ने जो है वो ट्रेनिंग नहीं ली है और बहुत से शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली हुई है। तो जिन शिक्षकों ने ट्रेनिंग अभी तक एक भी नहीं ली है तो उनके लिए एक आखिरी मौका है कि वो दिसंबर में कितनी ट्रेनिंग लेना है वो कंप्लीट कर लें। तो आइए जानते हैं इस लेटर की खास बात क्या है। इस लेटर की खास बात ये है दोस्तों कि इसमें कहा गया है कि स्वेच्छा से प्रशिक्षण में प्रति माह न्यूनतम 4 प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन सभी जिलों में लगभग 70% शिक्षकों ने एक भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जो डीओ और बीओ हैं वो अपने विकास खंड पर स्थित सभी शिक्षक को पोर्टल पर एक्टिव कराएं और 31 दिसंबर 2025 के पूर्व 2 प्रशिक्षण हर हाल में प्राप्त कर लें। यानी कम से कम 2 प्रशिक्षण जो है सभी शिक्षक आई गॉट पोर्टल पर अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोई भी 2 प्रशिक्षण 31 दिसंबर से पहले पहले प्राप्त कर लें ताकि आगामी कार्यवाही से वो बचे रहें। तो ये खबर है दोस्तों। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि आई गॉट पोर्टल यानी कर्मयोगी पोर्टल पर किस महीने हमें कितने प्रशिक्षण लेने हैं, इसकी समय सारणी पहले से ही जारी की जा चुकी है। तो आइए हम जानते हैं कि हमको किस महीने में कितने प्रशिक्षण करने थे। दोस्तों, वर्ष 2025 हेतु प्रत्येक माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षणों की सुझात्मक सूची, यानी आपको अगस्त महीने में आपको ये 4 प्रशिक्षण करने थे। इस 4 प्रशिक्षण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, सूचना RTI 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। सितंबर 2025 की अगर बात करें तो इसमें कौन सा था? बाल सहायता हेल्पलाइन, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास का परिचय। इसके बाद अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर माह में ये 4 प्रशिक्षण करने थे। समग्र शिक्षा अभियान, व्यावसायिक शिक्षा नीति से क्रियान्वयन तक, कार्यस्थल पर साइबर सुरक्षा, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। तो ये 4 प्रशिक्षण हमें अक्टूबर 2025 में करने थे। इसके बाद हम देखते हैं नवंबर 2025 में हमें कौन कौन से प्रशिक्षण करने थे। तो नवंबर 2025 में ईमेल शिष्टाचार और शासकीय ईमेल आईडी का उपयोग, शिक्षण की 4 चरणीय विधियां, मध्य प्रदेश सिविल यात्रा भत्ता नियम 1977 और मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1977। तो ये नवंबर 2025 में ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग हमें लेनी थी। इसके बाद दिसंबर 2025 की बात करें अगर हम, तो ई ऑफिस पोर्टल परिचय एवं दक्षता प्रशिक्षण, शासकीय कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण तरीके, मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 और सार्वभौमिक मूल्यांकन सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, ये प्रशिक्षण लेने थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनमें से कई प्रशिक्षण हमारे बहुत काम के हैं। जैसे मध्य प्रदेश सिविल यात्रा भत्ता नियम, यानी हमको कितने यात्रा का भत्ता मिलता है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सब हम ट्रेनिंग के जरिए हमारा ज्ञान भी वर्धन होगा। मध्य प्रदेश सिविल अवकाश नियम, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 है। सिविल सेवा आचरण नियम, यानी किस नियम के तहत आप सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो सारे नियम की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। सूचना का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखा जाए तो ये ट्रेनिंग आपके बहुत काम की है।
और अभी तक अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप इनमें से कम 2 ट्रेनिंग अवश्य ले लें, ताकि आप आगामी कार्यवाही से बचे रहें। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।